संख्याओं पर आधारित। चलो देखो तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है से हम दिखाएं। हाँ, तो ये लगातार बनाते चलेंगे और इसी में हम लोग जो भी समझ जाएंगे थोड़ा मोड़ा जो भी होगा। जैसे देखो, किसी संख्या का 30% 112.6 है कोई संख्या, तो दो तरह से बना सकते हैं। देखो पहला उदाहरण से किसी संख्या का 30%, मान लेते हैं संख्या बराबर x। ध्यान दो, पहला हिसाब है किसी संख्या का, इसका कोई थ्योरी नहीं। ना इसका कोई थ्योरी, बनाते बनाते थ्योरी। 8वां चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और 7 चैप्टर समाप्त हो गया, 8वां चैप्टर चल रहे हैं। पहला प्रश्न सबसे आसान भी चैप्टर है, देखना ना बनेगा तो। किसी संख्या का 30% बराबर 12.6 है, तो संख्या मान लिए x का क्या परसेंट 30%, एक के लाइन में 30/100 लिख देगा। 30% बराबर कितना है 12.6, तो अगला लाइन क्या हो गया 30/100 बराबर 12.6। अब क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया। देखो अगला लाइन में, अगला लाइन यहाँ देखेंगे, अब एक यहाँ देखेंगे, क्या मतलब चाहेंगे तो काट भी सकते 3 से ऊपर में। 3 चौका 12 दशमलव 3 दूना 6, ये ना हो गया। x बराबर 4.2 गुने 10 बराबर कितना, दशमलव से एक शून्य कट गया, मतलब 42। संख्या क्या हो गया 42। संख्या क्या हो गया 42। संख्या अगर मानेंगे x तो x बराबर आ गया 42, है कि ना। अगर हम दूसरा विधि से संख्या मान सकते थे, प्रतिशत में है तो प्रतिशत में आगे चलकर हम संख्या 100% मानेंगे, लेकिन प्रतिशत में दिले कि किसी संख्या का 30%, तो टोटल संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। तो अब इस टोटल संख्या 100% है, अब बोला है कि 30% बराबर है 12.6, तो टोटल निकालो कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या परसेंट है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या परसेंट होता है 100% होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1% बराबर, तो 12.6 बटा में 30, और टोटल संख्या अपने आप में क्या परसेंट 100%, तो 12.6 बटा में 30 गुना में 100। तो ध्यान दो, 1 0 से 1 0, दशमलव के एक अंक के बाद तो एगो शून्य भी कटेगा। अब काटो 3 चौका 3 दूना, तो कितना आ गया टोटल 42, मतलब 100% संख्या कितना ओकर वैल्यू हो गया 42 हो गया। संख्या को x मान सकते हैं, संख्या को 100% मान सकते हैं। तीसरा तरीका है संख्या को हम एक मान सकते हैं, संख्या को एक। देखो 3 प्रकार से इसलिए बतला देते हैं कि कभी संख्या का 20% 30%, तो संख्या को 100 मान कर बना सकते हैं। कभी कभी कोई संख्या था 2/3 भाग 3/4 भाग, तो हम भाग के रूप में रहेगा तो संख्या को क्या मानेंगे x मान सकते हैं। हम तो प्रतिशतों में बना सकते हैं, लेकिन क्या बोला है कि हमको भाग बराबर में जब प्रश्न, इसलिए पहला हिसाब से 2-3 तरीके से बतला देते हैं। तो कोई संख्या x है और टोटल संख्या का 30% बराबर कितना है 12.6, तो 1 गुना 30 बटा में 100 बराबर 12.6 हो गया। 1 0 से 1 0, फिर काटेगा 4, मतलब क्या 4.2, एक यहाँ क्या हो गया 1 बराबर कितना हो गया 42, 1 बराबर था क्योंकि यहाँ 1 के माने हैं टोटल संख्या, तो 1 बराबर 42 हो गया। उतारो, संख्या में x मान सकते हैं, संख्या 100 मान सकते हैं, संख्या 1 मान सकते हैं, किसी में कोई भी मान सकता है और बना सकता है। x माना था x बराबर कितना टोटल आएगा 100% माना था 100% बराबर कितना, और 1 माना तो 1 बराबर कितना, समझा कि ना। लेकिन हम 3 प्रकार से बना दिए हैं, तो हर जगह नहीं 100 हम से मान देंगे या x मान देंगे या 1 मान देंगे। प्रश्न का नेचर देखेंगे, प्रतिशत में है तो 100 मानो, बटा में है भाग है तो 1 मानो, और x कहूँ भी मान सकता है कि ना। यहाँ देखो दूसरा प्रश्न में तो भाई प्रतिशत तो है और भाग भी है ना, प्रतिशत भी है और भाग भी है। तो मान लो 1 से मान लो, क्या है ना, यहाँ दोनों है, प्रतिशत भी है और भाग भी है, तो संख्या को मान सकते हैं x ना। फॉलो करो, प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा।
किसी संख्या का 40% और संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। ध्यान दें, कोई संख्या का 40% संख्या के 3/5 से, तो मान लो संख्या का 40%, चलो संख्या का 40%, संख्या का 40% संख्या के 3/5 से ही कम है, तो संख्या का 3/5 एन लिखा गया है कि ना। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से कम है, कितना कम है 15, तो अब कम है ई कम है, तो ये दोनों का ना अंतर हो गया 15, ये दोनों का अंतर 15 हो गया। इसे बोल देंगे ऐसे कि एगो 100 है, तो एना बोल देंगे 100 का 20%, तो 100 का 20% मतलब एना लिखेंगे 100 गुने 20/100, तो 20 हो गया। 100 का 20% मतलब क्या, 100 के आधा भाग से 30 कम है, आधा भाग, तो 100 का आधा भाग मतलब 100 गुने 1/2 मतलब 50, ओकरा से कम है 30, तो ये ना दोनों का अंतर 30 हो गया। और ऐसे ही लिख दिए। अब चलो इसको हल करो, 3x/5 एन क्या होगा, x गुने 40/100 बराबर 15 काट सकते हैं, 20 गुना 20 बचे, तो लॉस कितना हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 3x - 2x बराबर 15, है ना हो गया। अब हल करो तो 3x में से 2x गया, कितना हो गया 1x, तो 15 पहुंचे 75, 75 नहीं किए थे है। हाँ देखो तो 75 हो गया, 80% है। अब इधर संख्या आ गया। अब होता इस संख्या का 80%, जब इस संख्या निकाल लिए, अब ओकर क्या निकालना है 80%। संख्या एग्जैक्ट संख्या मालूम चलिए क्या कि भाई 75 उस संख्या है, तो ओकर उस संख्या का क्या निकालना है 80%। 80/100, 20 चौका और 20 कैसे 5 होगा 60 होगा। पहला नंबर तो उस संख्या आ गया कितना 75, और संख्या क्या निकाले 80% आ गया था। चेक भी कर सकता है कि बात सही है कि ना, कि कोई संख्या का 3/5, तो 75 का 3/5 निकालो तो कितना आ गया 45 है ना। ओहे संख्या का 40%, तो 40/100, तो क्या होगा 20 दूना 20 बचे, तो क्या 15, तो 15 दूना 30। यह दोनों का देखो अंतर आ रहा है 15, बात तो सही है। चेक भी कर लिए कि संख्या गया x, तो बोलता संख्या का 3/5 निकालो, तो संख्या का 3/5 निकाले तो 3/5 से गुना कर दी तो आ गया 45, और संख्या का 40%, तो संख्या का 40% आ गया 30। यही दोनों का अंतर 15 है, तो देखो यहाँ 15 सही में आ गया, 45 में से 30 घटाया 15 आ गया। बात समझ रहा है कि ना। तो हमको पूछा है संख्या का 80%, तो संख्या का 80% कितना आ गया 60 आ गया। अगला देखो, अगला है अगला हिसाब है कि एक प्रश्न ऐसा बेसिक में बतलाए होंगे, बतलाए थे, याद है कि कोई संख्या में इतना से भाग करने पर इतना से आता है, तब हमको फिर इतना से भाग करना था। क्या चीज पर ध्यान देना है, शेष पर। बहुत सही है, बेसिक में बतलाए थे कि कोई संख्या है, अब उस संख्या में ढूंढने चलना है कि मान लो कि कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या था, अब उस संख्या में कैसे भाग कर दिया 783 मान लो 83 से भाग किया, और शेष आ गया कितना 48, शेष आ गया 48। तो पहले इन निकालने चला कि वो कौन संख्या होगा भाई, तो हम बतलाए थे जो शेष आता है वही संख्या, मान लो जो शेष आता है वही संख्या। बात समझ, जैसे कि कोई संख्या 10 से भाग कर दिए, शेष आ गया 2, तो तुम ये कौन संख्या होगा, तो ये भी सोच सकता है 1 मरते 10 12 होगा सर, 12 में 10 से भाग किया 2 आ गया। कोई बोलता ना सर 10 दूना 20, 2 मरते लगाओ 22 होगा, तो ये तुमको शेष 2 ही आएगा। कोई बोलेगा 32 होगा, तो कहाँ तक तू सोचित रहेगा। तो एक अगर 12 में भी 10 से भाग किए तो शेष आ गया कितना 2 आ गया, और सिर्फ अगर हम बोलेंगे 2 ही होगा और 2 में 10 से भाग करो, एक तो मतलब शेष फिर भी तो 2 ही है ना। बात समझा कि ना, 2 आ गया तो 12 लिख कर भी 10 से भाग कर दिया, शेष 2 आ रहा है,
22 में भी 10 से भाग कर दिया 2 आ रहा है, या 2/10 तो शेष 2 ही आएगा, है कि ना। इसलिए जो शेष होता है वही हमारा संख्या, ढूंढने न चलना कि कौन संख्या, ना तो अनंत संख्या हो जाएगा। एक मरतबे मान लो 783 में 78 जोड़ दो, 2 से गुना कर 48 जोड़ दो, 3 से गुना कर 48, जिना 10 में 1 से गुना किए 2 जोड़ दे तो 12, 10 में 2 से 20 है 2 22, 10 33 है 2 32, 10 चौका 40 है 2 42, बहुत हो जाएगा। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, जो शेष है वही संख्या। अब बोलता है अब कैसे भाग कर देना, अब उसी संख्या में कितना से भाग कर दो, 29 से। तब हमारे नजर में तो आ गया उस संख्या तो 48 हो गया, अब 29 से भाग करो, क्या मतलब है, एक मतलब कितना आएगा, 18 में 9 से 9, अब नया शेष कितना आ गया, 19 आ गया। उधर इसमें बहुत तरह से प्रश्न है, कोई संख्या में इतना से भाग किए शेष इतना, अब शेष में इतना से भाग करो। कभी कभी बोल देगा क्या, कोई संख्या से भाग कर दी शेष आ गया 5, अब उस संख्या के दुगुना में 4 से भाग करो, तो जो शेष आ गया और दुगुना कर दो। अब बोल देगा उस संख्या के वर्ग में, जैसे यहाँ पर बोल देता कोई संख्या है और जिसमें 29 से भाग कर दिए और शेष आ गया 13, तो तू बोला संख्या आ गया 13। अब बोला उस संख्या के दुगुना करो, तो 13 दूना 26 में, अब तू 11 से भाग करो, तो 13 से दुगुना करो। अब उस संख्या के 4 गुना, तो 4 गुना कर लो तब भाग करो। बोलेगा उस संख्या का वर्ग, तो ओकर वर्ग कर लो तब भाग करो। जो बोलेगा उस संख्या के साथ वो हम शेष के साथ करेंगे, समझ गया कि ना। और तब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आगे चल के ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, इसलिए बतला दिया। आगे देखो, दो संख्या का योग 32 है। देखो अगला हिसाब 4 नंबर देखो, 4 नंबर, दो संख्या का योग कितना है, 32 है। और प्रश्न आगे क्या है, गुणनफल कितना है, 252 है। दो संख्या का योग 32 है, तो मान लो ना पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, 32 है, और दोनों का गुणनफल कितना है, 252। तो बोलता है इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो हम हिसाब से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से है ना, तो सोच कर भी बना सकते हैं। सोचेंगे कैसे बनेगा। अच्छा मतलब दो संख्या है जोड़ कर 32, क्या क्या मान सकते हो, 1 31 2 30 3 29 बहुत, लेकिन गुना तो कितना पूरा है 252। तो 1 31 और 2 32 से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा 16 16 32। तो 16 में 16 से गुना करो तो कितना 252 नहीं आ रहा है। तो एगो को एगो घटाओ, एगो को बढ़ाओ, तो एगो 15 कर दो, एगो 17 कर दो, ये ना होगा। तो 15 17 ध्यान दो, अगर हम सोचबो करेंगे तो 16 16 भाई न पूरा, तो एगो 17 15 करो। लेकिन तैयो 7 5 अंतिम में 5 है, गुना करेंगे तो यहाँ तो गुना करेंगे अंतिम में 5 आएगा, लेकिन यहाँ है 2, ये भी ना होगा। एगो को 18, एगो को 14, ये ना सोचे ज्यादा तंगी। अब लग रहा है कि 8 चौका आ सकता है, लेकिन गुना कर लो, 18 चौक 72 के 2 हाथ से 7, 18 के 18 7 25। मतलब हम कन्फर्म हो गए कि एगो संख्या 18, एगो संख्या 14 हो गया। अब बताओ ये दोनों का अंतर, तो 18 - 14 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही अलजेब्रा का है प्रश्न, लेकिन इसमें कभी कभी दे देता है ना, तो ये तो दिमाग लगा दो। जब अलजेब्रा पढ़ेगा तो पूरा इस तरह के प्रश्न आसान हो जाएगा। अब तुमको फार्मूला A+B पर ले जाएंगे तो यही में तुम उलट जाएगा। हाँ है कौन बनाया आता है, तो जो पढ़ ले उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मान लो कि जो नहीं पढ़ ले है, फॉर्मूला पर बतला दे बहुत जल्दी। हाँ? जैसे A+B मतलब दो संख्या बनेगा तो A+B कितना है 32, और A × B बराबर कितना है 252। अंतर पूछ रहा है कि A - B का मान निकालो। तो A - B का मान निकालने के लिए बोला है अंतर 1 कितना बराबर हुआ
लेकिन इतना से कम कुछ नहीं रहता, एक फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तो लिख दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर, हमको ये दोनों मालूम है, तो ये दोनों मालूम है, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखो, कितना लिखो a प्लस बी के होल स्क्वायर। ध्यान दो, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, एन है माइनस 2ab है, एन क्या है प्लस 2ab, एन माइनस 2 है, एन प्लस 2 है, तो एक बराबर मेन टारगेट है, एक बराबर करना, तो 2 में क्या जोड़े कि माइनस 2 हो जाए, -4, अच्छा -4 जोड़ेंगे तब ना है, तो -4 ए भी जोड़ेंगे, -4 ए भी जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब तो हमको एक वैल्यू याद है 32, एक वैल्यू ए गुना याद है 252 है ना, स्क्वायर हमको स्क्वायर से मतलब नहीं, हमको तो सीधा a माइनस बी बराबर कितना, एन स्क्वायर आएगा है, तो एन क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब अगला 1024, एन क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो घटाओ कितना आएगा 16, रूट अंडर आ गया 4, नहीं समझ होगा तो कोई टेंशन, अलजेब्रा नहीं पड़े अभी हम लोग। उधरो ये आकर के लिख लो, ये आकर के लिख देना, आगे देखेंगे दो संख्या 5 और 7 के अनुपात में, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर नया संख्या कितना हो जाता है, 3:4 है कि ना, 3:4 हो जाता है। तो बोलता मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या क्या होगा, अनुपातिक रूप से है, तो इसको भी हम लोग 2 टाइप से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी सिखा देते हैं 2 टाइप के, क्योंकि आगे चल के जो आसान होगा वही विधि से ना बनाएंगे, तो इसलिए शुरुआत में दोनों टाइप। ये देखो संख्या है 2 संख्या 5 और 7 अनुपात में, तो इसको 5x और 7x मानने में कोई परेशानी नहीं है कि ना। और क्या होता है, दोनों में 8 जोड़ते, मतलब अनुपात जैसे 5:7 है, तो इसको 5/7 से भी लिख सकते हैं, अनुपात मतलब बटा, तो एगो है 5x एगो है 7x, और दोनों में कितना जोड़ रहे हैं 8, इसमें भी 8 जोड़ो और इसमें, तब नया अनुपात कितना हो जाता है 3:4, 3/4 है ना, हो गया। अब 3 से गुना करो, तो गुना भी करते हैं ना, तो ध्यान देना होता है, देखो 5 चौका 20 और 7 21x, तो कौन इन्हें रखेगा तो बढ़िया रहेगा 21, इना गुना करो 7 21 और 8 3 24 और 5 चौका 20 और क्या होगा 8 चौका 32, क्योंकि माइनस का टेंशन न रखे, अगर मान लो 5 का 20 लिख दिया तो एगो माइनस वाला भी देखने को मिल जाएगा, मतलब ये नहीं कि आंसर ना आएगा सही, आंसर तो सही आएगा, लेकिन हम चाहते हैं इधर प्लस। अब देखो 21 में से 20 गया एगो x, और 32 में से 24 गया 8, तो x का मान 8 हो गया, क्या का मान हो गया x का मान। प्रश्न क्या पूछ रहा था, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या तुमको है 5x, पहला संख्या तो है 5x ना, और दूसरा संख्या क्या है 7x, तो 5 में 8 से गुना करो तो 8 × 40, और 5 7 में 8 से गुना करो कितना हो गया 56, 40 56। समझा कि ना, x मान के अनुपात वाला है उसको हम लोग बना सकते हैं। इतना x है, लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसे ये तो बता दिए, लेकिन हम लोग को सीखना ऐसे है कि 2 संख्या, देखो मेन रूप से हम लोग बनाएंगे उस पर बात करते हैं। 5 और 7 के अनुपात में क्या था, 2 संख्या था, और दोनों में 8 जुड़ा है, 8 जुड़ा है, तो अनुपात कितना हो गया है, तो 8 जुड़ा, एन भी प्लस 8 जुड़ा है, एन भी प्लस है ना, नीचा में 8 जुड़ा, ध्यान दो 8 जुड़ा। देखो बनाना इसी विधि से है, इधर सीख लिए, लेकिन आगे चलकर हमको उसी विधि के प्रयोग करने उधर वाला। पहले 5 और 7 का अनुपात में था, नया जब 8 जोड़े, इसमें भी 8 जोड़े, इसमें भी 8 जोड़े, तो कितना हो गया 3 और 4। लेकिन ध्यान दो 8 जोड़े, तो जब 8 जोड़ेंगे तो
ई दोनों अनुपात में ई दोनों, तो अनुपात का अंतर भी बराबर होना चाहिए। अनुपात का क्या होगा अंतर, तो देखो 5 है और यहाँ 3 है, अंतर कितना, इन्ने बतलाओ 7 है और 4 है, अंतर 3। जब प्लस में 8 हुआ तो अंतर भी तो बराबर होना चाहिए, है कि ना। 2 आदमी के तू 10-10 गो मिठाई दिया तो पन्नी का भी दोनों का बराबर ना होना चाहिए, दोनों का पन्नी बराबर। उसी प्रकार यहाँ कर 8 मिठाई दिया तो पन्नी बराबर, तो पन्नी एने 2 सेंटीमीटर वाला एने 3, तो अब हमको क्या करना होगा, बराबर कैसे होगा मालूम है, ये दोनों का अंतर बतलाओ कितना होगा, ऊपर में दोनों का अंतर 2, तो 2 से गुना करो, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब बतलाओ, अब अंतर देखो 5 है और 6 है, तो अंतर कितना 1 का, और 7 है और 8 है, अंतर 1 का। अब अंतर बराबर मतलब 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, 1 अनुपात बराबर 8, मतलब 1 अनुपात बराबर, इसी को आसान है। अब हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या हमारे नजर में ई था कि ई है, मूल संख्या पहले वाला ना, तो मूल संख्या कै अनुपात में है, 5 अनुपात में, तो 5 में 8 से गुना किए कितना हो गया 40, और दूसरा कितना है 7 अनुपात में, तो 7 में 8 से गुना किए 56। बात समझा कि ना, ना समझ जाएगा, क्योंकि इसी का प्रयोग ज्यादा करना है। संख्या 5 और 7 है, लग रहा होगा कि अभी हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे आसान होने वाला है। और जब 8 बढ़ा तो 3-4 हो गया, तो देखो बढ़ा तो अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो अनुपात बराबर होता तो गुना कर दिया, तो गुना कर दिए तो अब अंतर 1-1 हो गया, तो 1 बराबर 8, तो मूल संख्या 5 8 40 8 8 56 है कि ना, मूल संख्या 5 8 40 8 8 56। 6 नंबर देखो, 6 नंबर तो पिछला प्रश्न का है प्रश्न ना, औसत चैप्टर का, बराबर औसत वाला याद है कि ना। 6 नंबर बनाओ हिसाब, 6 नंबर बन जाना चाहिए, पिछला चैप्टर का प्रश्न है। 3 संख्या 4 5 6 के अनुपात में, ध्यान दो 3 गो संख्या 4 5 6 के अनुपात में है, 3 संख्या कितना 4 5 6 के अनुपात में हो गया। और इनका औसत एगो संख्या का औसत की 2 गो की 3 गो, तो 3 गो संख्या का औसत कितना है 25, तो कुल कितना निकलेगा, कुल मान कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75। ऐसे तीनों संख्या का अनुपात में ही है, और कुल मान कितना हो गया 75, तो अनुपात में कितना तीनों संख्या को जोड़ेगा, तो क्या अनुपात 15, तो 15 अनुपात, लेकिन रियल में कितना 75, तो 1 अनुपात बराबर 3 की 5 हो गया, 1 अनुपात बराबर 5। तो केकर वैल्यू पूछ रहा था, इन संख्या, तो बारी बारी से सब संख्या, तो 5 चौका 20 बचे 25 और 5 36 ना, तो संख्या कौन कौन हो गया, तो संख्या हो गया, क्योंकि 4 अनुपात में, तो 4 में भी 5 से गुना करो तो ये हो गया 20, 5 में भी 5 से गुना करो तो ये हो गया 25, और 6 में भी 5 से गुना करो तो ये हो गया 30, 20 25 30। 3 गो संख्या 4 5 6 के अनुपात में है, और तीनों का कितना है तुम्हारा औसत दे ले था 25, तो 25 या 75 ना, टोटल 75 हो गया। यहाँ पर तीनों का योगफल 15, तो 15 बराबर 75, तो 1 बराबर कितना हो गया 5, तो तीनों संख्या का मान 20 25 और 30 हो गया, 20 25 और 30 हो गया। सात नंबर देखो आगे, 7 नंबर देखना है। दो संख्या का योग 22 है, देखो ध्यान से, दो संख्या का योग कितना है 22 है, मान लो कि a + b 22 है, और बोलता है इनके वर्गों का योग, इनके मतलब a का भी वर्ग और b का भी वर्ग कितना है तुम्हारा 250 है, तो बोलता है संख्या ज्ञात करें। फिर वैसा ही हिसाब आ गया, न मानने वाला, दो संख्या, वहाँ गुणनफल था, यहाँ स्क्वायर है कि ना, कि दो संख्या का योग कितना था
32 था, तब हमको गुणनफल दोनों का जो 252 था। तो अगर ए और बी 22 है तो क्या क्या मानेगा, कौन कौन जोड़ेगा तो 22 पूरा देगा? 1 21 क्या 11 11, बहुत बढ़िया। 11 11 जोड़ेंगे तो 22। अब ई 11 के स्क्वायर कितना? 121। 121 121 कितना हो गया? 42। इतना ही होगा। तो अब जन्म करता है 11 11 हो गया, तो अब एगो को 12 एगो 10। लेकिन 2 का स्क्वायर 4 0, तो अंतिम में 0 आने वाला नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर 12 के स्क्वायर 144 और 10 के स्क्वायर 0, तो 4 और 0 4 ना होगा। और उसके बाद क्या 13 9, और 13 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर 81 लग रहा है, चांस लग रहा है ना। कितना होगा 169 81, क्योंकि 9 1 10, 814 15 के पास, मतलब ये आ गया 13 और 9। कन्फर्म हो गया कि ए बराबर 13 और बी बराबर 9। चलो हो गया, ए बराबर 13 बी बराबर 9, ए बराबर 13 और बी बराबर 9 आ गया। बस हो गया कि ना? उतारो जल्दी उतारो, इन्हें क्या बतिया रहा सुनने के चक्कर में। हम लोग टाइम पास भी इसी तरह करते हैं। कोई जा रहा है 100 थरथरा गया तो बढ़ तो देखेंगे कि 100 के ना थरथरा है। जब तक लाभ कर 100 ना सही होगा तब सही नहीं करेंगे। ये सब माना गलतियां है जिसके कारण जीवन गलत होता है। और लोगों के साथ शुरू से नहीं उतना देर में क्या करेंगे, पर तो जो भी आपका सब मूवी देखेंगे उतना नहीं कि कहूँ कोई टकरा के वहाँ पर हाँ हेल्प करना, हेल्प करो, ये ना कि बैठ कर देख रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था अगर रास्ता में, तो वहाँ के जान गया कि दूगो साइकिल टकराया, तो बैठ कर फरिया ही का दूसरा निकलेगा। उस जमाना नहीं सर, चलो अब एकदम पढ़ना है। लूसेंट खरीदवाओ कम से कम, और लूसेंट रखवाओ। लूसेंट कितना में दिया सर? लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला ठीक होता है कि सब्जेक्टिव वाला? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हाँ एकदम रट जाओ। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लूसेंट से, और पूरा पढ़ेंगे जिससे पढ़ना है कि ना। पढ़ो, कुछ पढ़ जाएगा तो तुम्हारे बढ़िया। अभी तो 0% है, कुछ तो पढ़ ले ही नहीं है हम लोग, है कि नहीं? हाँ 24 घंटा का मारा जाके रूटीन बनाया तू लोग, रूटीन भी देखना है तो लोग कितना रूटीन बनाया, कितना पढ़ रहा है। रूटीन बना अब काम करेगा, अब तुमको अब सही टीचर मिलेगा, रूटीन से पढ़वा कर छोड़ेगा। लेकिन देखते हैं सर, हमारे बदला हम जो आकर पढ़िएगा। मनी में गए देखो कितना आसान हिसाब। इस हिसाब तो सुनता होगा कि बाप रे ऐसा हिसाब बनेगा 8 नंबर। देखो हिसाब कितना तुमको बतला के बनाएगा। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ध्यान दो, किसी भिन्न का हर अंश से 11। तो भिन्न में जानता है क्या होता है? अंश बटा हर लिखा है, वो करता है क्या ऐसे लिखा था, जैसे 3/5 यह भिन्न हो गया बटा ना। किसी भिन्न का अंश हर से 11 अधिक है, हर से 11 अधिक है। तो चलो अंश 100 मानेंगे कितना कितना मानूंगा हर से, तो ई x, तो x + 11 इतना मानना होगा। किसी भिन्न का अंश नहीं, किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, हो गया। तो एगो भिन्न ये हो गया पहला में। इस भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिए? 8। मतलब इतना भिन्न हो गया, माना कि भिन्न हो गया x/x + 11। अब बोलता अंश और हर दोनों में 8 जोड़ दिए, तो अंश यह था, हर इतना था। इसमें भी 8 जोड़ो, इसमें भी 8 जोड़ो, और जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 3/4। तो बोलो कि भिन्न ज्ञात करो, जो शुरू में बतलाए थे वो मान निकलो। तो x का मान निकलेगा तब ना हम x का मान रखेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करना था, 4x यहाँ 3x, कौन 4x वाला सही है। 8 चौका 32, ये क्या हो गया 3x। जोड़ भी दो, 19 19 3 57, इन्हें हो गया x। 57 में से 32 घटाओ, कितना आ गया 25। तो बोलता भिन्न कितना, रियल में भिन्न कितना रहा होगा? रियल में भिन्न ये तो हो गया तुमको 25 और 25 जोड़ 11 कितना हो गया 36। 25/36 कितना हो गया 25/36। कोई भिन्न था जिसका हर अंश से 11 अधिक था, भिन्न अंश x, तो हर x + 11।
अब बोलता है कि दोनों में 8 जोड़ दिए, दोनों में 8 जोड़ दिए तो क्या होगा, x में भी 8 जोड़ दिए और मतलब कि अंश में भी 8 जोड़ दिए और हर में भी 8 जोड़ दिए। अब इससे क्या हो गया तुम्हारा x का मान आ गया 25। तो भिन्न कितना था, तो x 25/36। ऑप्शन रहता देना तो और आसान से बनता ऑप्शन ना, ये तो है उदाहरण तब ना, ऑप्शन से तो और आसान से हम लोग बनाते हैं। कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूरी रहता है 11 अधिक, ध्यान दो कोई ऑप्शन तो जरूर रहता है, अंश हर अंश से 11 अधिक, तो जो 11 का अंतर रहता नीचा वही आंसर होता है कि ना। और नहीं एक बार में होता है तो 2 बार में क्या बोलते हैं 8 जोड़ने पर, तो 8 जोड़ का फिर काट कूट करते है कि ना, तो 3/4 आ जाता, वही आंसर हो जाता। 9 नंबर देखो, 9 नंबर है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है और इसके अंकों का अंतर कितना है, 1 है। इन संख्याओं को अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना 9 कम हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। बड़ा घुमाउल, हाँ क्या बड़ा घुमाउल, हाँ दिमाग हिल गया, दिमाग हिल गया, देखो बतलाते दिमाग। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अगर अंकों का अंतर 1 हो जाए, जैसे दो अंकों की संख्या में, जैसे मान लो कि 21 लिखा, तो 2 में से गया एक अंतर है कि ना, 32 लिखा, तो 32 लिखा, ये अंकों का अंतर 1 है। अब इसके अंक पलटो, तो अंक पलटेगा तो कितना हो जाएगा 12, एक अंक पलटो 43 भी लिख सकता है, अंक पलटो 54 भी लिख सकता है, अंक पलटो कितना हो जाएगा 65, अंक पलटो कितना 7 अंक पलटो। अब अंतर कितना हो जाता है, वहाँ क्या बोलता है, तो अपना मन से क्यों बोलता है 10 और 12, वो में क्या लिखल है रे 9, तो देखो अंतर 9 है, अंतर 9 है, अंतर 9 है, अंतर 9 है ना, तो बहुत ज्यादा आ जाता है संख्या, यही ले बोला है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या हम ज्ञात नहीं करते एग्जैक्टली, ऐसा बहुत है, कुछ और बतलाइए, और बतलाने का अर्थ है कि ओकर दहाई पर 3 हो तो हम बतलाएंगे 32, यह है इकाई पर 2 हो तो बतलाएंगे 32, कुछ और बतलाइए मतलब तब एक ऐसा तो बहुत संख्या है जेकर देखो ध्यान से कि एक भिन्न के 2 अंकों से बने, इसके अंकों का अंतर, एक अंकों का अंतर 1 है, इन्हू अंकों का अंतर 1 है ना, अंतर 1 है। और 2 जब अंक पलट देते हैं तो पहला अंक दूसरा अंकों का अंतर ना होता, ऐसा तो और आगे तक ला होगा, इसलिए बोला है कि कौन संख्या, तो 21 भी आंसर, 32 भी आंसर, 43 भी आंसर, 54 भी आंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया, मूल संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट ज्ञात नहीं किया जा सकता, इतना लाइन लिख देता और तब बोलता कि मूल संख्या के इकाई 5 है, ओ 5 है तो आंसर 65, एकदम कंफर्म हो गया। लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं दिया, इसलिए क्या मूल संख्या लिख सकता है अनेक, ऑप्शन में कोई संख्या रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रश्न नहीं रहेगा, वो जानता है, बना बुना कर चेक देता है कि बच्चा सा यह पर बात करता है, शुरुआत में पढ़ने वाला बच्चा है, चलो उतारो जल्दी। बैंक पीओ का है, ये में प्रश्न पूछता है, आप समझ जाओ कि हम लोग मैनेजर के राउंड लेवल पर है, खाली लाइन लगना नहीं है, अब हम लोग इस पोजीशन पर भी जा सकते हैं। हाँ अभी बोला कि बैंक में जाकर हम पीओ वाला बना दिए एगो प्रश्न, जेकर 4 गो 5 गो ऑप्शन रहता लाभ हमारे पहले पैसा निकालता, तब 1:30 बजेगा अभी खाना खाने का टाइम है, तब तुम्हारा माथा झलकेगा कि अब बंद कर दिखाना, तब तक लाइन में लग गया, फिर 4 बजे तक 2000 निकाल का है, हाँ 1900 दूसरा को देना है, एक के समझ जाएगा। चलो देखो 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग का तिगुना, देखो आधार इस संख्या में 45 जोड़ दिया तो अंक पलट जाते, उस संख्या क्या होगा, बोलता कि 2 अंक वाला कोई संख्या मानो, तो 2 अंकों वाली कोई संख्या, एक संख्या अंकों का योग का तिगुना आना चाहिए, अंकों का योग का तिगुना, जैसे मान लो 12 है तो 12 ही है, तो 12 एक अंकों का योग कितना है 3, अगर 3 में 3 से गुना करेगा 12 पूरा गया नहीं पूरा, तो वो अंकों का योग का तिगुना नहीं है, तो क्या मानेगा
जो अंकों का योग का तिगुना रहेगा, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। वो संख्या ज्ञात कर, संख्या ऐसे दे ले कितना 27 दे ले, क्या दे ले है 27। 27 वो संख्या है जेकर अंकों का एगो 9 है, 7 2 9 और 3 से गुना करेगा तो 27 पूर गया, तो संख्या क्या हो गया 27 हो गया। क्या हो गया संख्या 27 हो गया। अब वो संख्या क्या हो गया तुम्हारा 27, ऑप्शन में रहेगा। ये तो उदाहरण है, तो उदाहरण में तो बना लेना है। अब बोलता है कि अब उस संख्या 27 हो गया, अब उसमें क्या है 45 जोड़ देंगे तो अंक उलट जाता है, तो मतलब 27 का उल्टा क्या हो जाना चाहिए 72। क्या 72 होता है? तो बात सही है। तो उस संख्या क्या हो गया 72 हो गया, तो वही बोलता है उस संख्या क्या, तो संख्या बराबर 27। ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं। अगर तू चाहता है इतना नहीं तो हमको मानना पड़ेगा दहाई अंक x इकाई अंक y, तब इसको बनाना पड़ेगा। बोलेगा तो वो भी बतला दे सकते हैं, बतला ही देते। चलो देख लो, एगो हिसाब देख लेगा ना, दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रहेगा कि कब बनाना करना है। चलो बोलता है क्या कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की कोई भी संख्या मानेगा, एगो दहाई होता है एगो इकाई होता है कि ना। तो मान लो कि दहाई मान लिया है कितना x और इकाई मान लिया है y। तो अगर 2 अंकों की संख्या n होगा x y, तो इकाई दहाई, तो बोल रहा है 2 अंकों की कोई संख्या, तो मान लो कि अगर यह ना होगा दहाई जैसी मान लिए x और इकाई, तो एनाइते ना लिखेंगे x y लिखेंगे, ध्यान दो। तो x y लिखेंगे, तो अगर 2 अंकों की संख्या, तो इसका अर्थ है कि इकाई में 1 से गुना और दहाई में कैसे गुना 10 से गुना। ध्यान दो, तो या तो xy लिखो या 10x प्लस y लिखो, दोनों बात बराबर है कि ना। जैसे बोल दिए 25, तो 10 गुना 2 लिखो जो 5 या 25, दोनों एक के बात ना है रे। 5 में 1 से गुना किया ना, 1 को लिख लो, 5 में 1 से या 10 में 2 में 10 से, तो ये लिखो या ये, दोनों में अंतर है नहीं। तो ये है 10x प्लस y लिखिए, इसका कोई संख्या था। अब क्या होता है एक 2 अंकों वाली संख्या की संख्या के अंकों का योग, अंकों का, तो अंक अलग अलग x है y है, अंकों का योग का तिगुना के बराबर है। जितना यहाँ पर तुम्हारा 27 था, तो 27 में से 2 गुने 10 और 7 गुने 1, ये तो 27 हो गया। और ये केकर वैल्यू है 2 जोड़ 7 9 और 9 27 के बराबर न है, तो ना इसे x प्लस y बराबर कितना हो गया 3 से गुना कर दिया। इससे क्या हो जाएगा 10x प्लस y बराबर 3x प्लस 3y। इससे आ जाएगा, इन्हें क्या होगा 7x, इन्हें क्या हो जाएगा -2y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। 7x - 2y बराबर 0 हो गया। और दूसरा लाइन क्या बोला है, यदि संख्या में, तो संख्या तुम्हारा क्या है, यह ना संख्या है 10x प्लस y में 45 जोड़ लेना, 27 में 45 जोड़ दिए, तो हम तो संख्या इस तरह लिखेंगे और उसमें 45 जोड़ दिए तो अंक उलट जाता है। पहले 2 था 7 था, अब 7 पहले और 2 पहले, बाद में अंक उलटता है। तो जो इकाई था दहाई हो जाएगा, दहाई था इकाई, तो अब क्या हो जाएगा अंक उल्टा। जैसे 2 दहाई था तो दहाई में 10 से गुना कर रहे थे और 7 इकाई था तो 1 से, लेकिन अब अंक उल्टा, तो अब 7 में 10 से गुना किया, तो यहाँ क्या में 10 से गुना करेगा x में कि y में, y में 10 से गुना किया x में 1 से गुना किया। अब फिर हल करो, क्या हो जाएगा 1 से नहीं आओ तो 9x तो 9y बराबर इन्हें 45 है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हल करते 9 कॉमन लो, तो x - y बराबर -1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब क्या करोगे हल करोगे, हल करोगे तो क्या करोगे, किसको कटवा सकते हो, कोई कटवाओ, किसको ही कटवा दो, y को ही कटवा दो। y को कटवाओगे तो कैसे गुना करना होगा 2 से, तो समीकरण 2 में समीकरण 2 गुना 2 ना, तो समीकरण 2 गुना 2 करने पर क्या हो जाएगा y का, लेकिन चिन्ह बदल देना, हुआ नहीं लिखे हैं चिन्ह बदल है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुना 2, ये ना लिखना पड़ता। अच्छा से लिखते तो क्या लिखते समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुना 2 है ना। तो समीकरण 1 जो है 7x - 2y बराबर 0, और जब इसमें 2 से गुना किए तो 2x - 2y और -10, ध्यान दो, तो अब चिन्ह बदलेगा तब ना कटेगा, इसे ही कर दिया तो कितना हो गया 5x बराबर 10, तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया, x का मान 2 हो गया, x का मान 2 हो गया। अब हमको x का मान 2 आ गया, y का भी मान चाहिए, तो समीकरण 2 में x का मान 2
और माइनस वाई बराबर -5, तो माइनस वाई बराबर -7, वाई का मान हो गया 7। तो संख्या बतलाओ, रियल में संख्या क्या, तो संख्या तो माने थे ये ना, संख्या माने थे कि दहाई 1, तो मतलब क्या 2 में 10 से गुना करो, इकाई में 1 से कितना 10 10 20 7 27 बात समझा कि ना। उतार भैया का उतार लो। दस से गुना 1 से गुना समझ रहा ना क्यों होगा, इकाई का है लंबा चौड़ा सा देख कर भी दिमाग खराब होगा, लेकिन हाँ समझ लेंगे एक बार, लेकिन प्रश्न आएगा तो तुरंत बन जाएगा। ऐसे ऑप्शन वाला आएगा ना वो आसान है ये सब बनाना, तो इतना मानने की जरूरत नहीं होगा। हमको तो 4 गो सुनाई करेगा, नहीं आएगा तो इस तरह हो गया ना। चलो आगे इतना